नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। युनियन कृषि मन्त्री सिक्किम भिजिटमा आउनुभएको छ र सिक्किमको कृषि सम्बन्धी कस्तो प्रकारको उहाँहरूलाई जानकारी छ या कस्तो प्रकारले उहाँहरूको यो भिजिट रहेको छ, ऑफिशियल विजिट हो या पर्सनल विजिट हो, इस बारे हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, आपको बहुत स्वागत है सिक्किम में। बहुत धन्यवाद। सिक्किम एक ऑर्गेनिक स्टेट है, ये डिक्लेयर हुआ है, लेकिन अभी सेंटर से इतना ऑर्गेनिक के ऊपर स्टेट को इतना बेनिफिट नहीं मिला है टाइप का अभी का सिचुएशन दिख रहा है। सर, आपका विजिट का अभी सिक्किम विजिट का उद्देश्य क्या है और क्या कुछ लेके आए हैं सिक्किम के लिए आप कुछ नया? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है कि इस देश के किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए और जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना जरूरी है। हमें खुशी है कि सिक्किम ऐसा स्टेट है जो देश नहीं पूरी दुनिया में एक जैविक और प्राकृतिक खेती के नाम से पहचाना जाता है और यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक ये देश समृद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे को, जितने हम केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, हर महीने में एक स्टेट में हम जाते हैं और नीचे तक, स्तर तक, नीचे जो छोटा किसान है, सीमांत किसान है, वो किस तरह से काम कर रहा है, उनको क्या तकलीफ है, उनको क्या हम और अच्छा कोई सपोर्ट कर सकते हैं तो उसके जीवन में एक खुशहाली आ जाए। इसके लिए मैं परसों से 3 दिन से मैं यही हूँ और कई फार्मर के पास हम गए हैं। सर, कहाँ कहाँ आप चले गए सिक्किम के? मैं काफी जगह गया हूँ, मैं खेतों में गया हूँ, किसानों से मिला हूँ, मैं एपीओ से मिला हूँ, मैं हमारे केवी के ही हैं, उनसे भी हमारे जिक्र चल रहा है और हम चाह रहे हैं कि जो सिक्किम के अंदर जो कृषि में थोड़ी तकलीफ आ रही है उसको हम कैसे उसको ठीक करें, कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि ये सिक्किम ये एक प्रगतिशील ये प्रदेश बने। जब ये सिक्किम विकसित होगा तो ये देश विकसित होगा। सर, आपने बोला कि आप फीओ से मिले, कृषि मेंबर से मिले, तो क्या रेस्पॉन्स उन लोगों से, क्या ग्रीवांसेस आप लोगों के पास आ गया कि क्या, अब जैसे कि आपने कुछ सुधार करने की जरूरत बोले, तो क्या आपको मिला रेस्पॉन्स, क्या मिला, क्या उन लोगों का नीड अभी आगे आ रहा है? सर, देखिए, हम दूर दराज पहाड़ियों के ऊपर भी हम गए तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी कि जो जंगली जानवर हैं वो खेतों के अंदर बहुत बड़ा नुकसान करते हैं और वो बहुत मेहनत करके कुछ उस फसल को पैदा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें वो जंगली जानवर आकर उसमें नुकसान कर जाते हैं। तो उसके लिए बाड़बंदी का है, तारबंदी का है, इस तरह की क्या है वो सारी योजनाएं हैं। हम चाहे कि यहाँ यहाँ कोल्ड स्टोरेज बने या वेयर हाउस बने और यहाँ पोली हाउस बने ताकि यहाँ जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले। और प्रधानमंत्री जी का जो एपीओ जो बनाए उन्होंने, उनका विजन यही है। पूरे देश भर में 10,000 एपीओ बने हैं। एपीओ किसानों की दशा बदलने का एक सशक्त माध्यम है क्योंकि उसके साथ सैकड़ों किसान जुड़ते हैं, वो उनको सारा पावर है, वो मार्केटिंग कर सकते हैं, वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं माल को। तो इसके लिए हाँ, हम मानते हैं कि जितने एपीओ बने हैं उसे पूरे तो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ एपीओ है जो काम कर रहे हैं। मैं मेरे राजस्थान में आज के 5 दिन पहले बाड़मेर घोड़ामलानी में गया था। एक एपीओ था जो उन्होंने जितने भी उसके किसान जुड़े हुए थे उनको उन्होंने लाभांश जो प्रॉफिट हुआ उनको सबको वितरित किया। तो ऐसे धीरे 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 हम चाह रहे हैं एपीओ को हम मजबूत करें, हम केवी को मजबूत करें। आपका ये 3 दिन का विजिट रहा है, तो आप अब जाके सिक्किम के लिए क्या स्टेप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ज्यादातर विजिट होता है और इसका फॉलो अप नहीं होता है, क्या सिक्किम को मिलने वाला है आपके विजिट के बाद? सर, देखिए, संवाद हर समस्या का समाधान है। जब आदमी में बातचीत होती है तो उससे कोई कोई रास्ता निकलता है। हम गए और विशेष तौर से किसानों के बीच में गए, उनकी क्या समस्या है, क्यों मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है किसान का क्या दर्द है, तो मैं उनके बीच में गया हूँ। जो जो कठिनाई हमारी उन्होंने हमारे को बताई है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भी हम खरीफ और रबी फसल के ऊपर हम विकसित कृषि संकल्प अभियान चला रहे हैं
अभी पहले ही एक पखवाड़ा चला है, फिर हम और चलाना चाह रहे हैं। हम लैंड को, लेब को लैंड तक ले जा रहे हैं। जब तक लेब लैंड तक नहीं जाएगी, किसान को ये पता नहीं रहेगा कि मेरी जो जमीन है, मेरी खेती है, उस जमीन में किस चीज की आवश्यकता है। उसमें पोटास की कमी है, उसमें जिप्सम की कमी है क्या, उसमें कोई कैल्शियम की कमी है क्या। जब तक उससे मिट्टी का परीक्षण नहीं कराएंगे तब तक उसका पता नहीं लगता है। वो मिट्टी का परीक्षण करा के जो कमी है उसकी वो पूर्ति करे, तो उसका लागत मूल्य भी कम होगा और उसका उत्पादन भी बढ़ेगा, उस किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। लास्ट क्वेश्चन सर, ऑर्गेनिक सिक्किम है तो ऑर्गेनिक के लिए सिर्फ डिक्लेयर हुआ है या कुछ एक्स्ट्रा सेंटर से भी कुछ सिक्किम के लिए एक्स्ट्रा इनिशिएटिव आप कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से? देखिए, जितने भी, चाहे सिक्किम हो, चाहे पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष बजट दिया जाता है। जैसे उत्तरी भारत के अंदर वहाँ 50% सब्सिडी देते हैं, तो हम यहाँ 90% देते हैं। यहाँ 90% देते हैं। हम चाहते हैं कि पूर्वोत्तर जो सिक्किम है, ये जो राज्य है, ये प्रगति करे और ये आगे बढ़े। जब ये आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इसके लिए जो जो भी कठिनाई आई है, हम अधिकारियों के साथ भी हमने मीटिंग करी है और सबसे, उनसे भी हमने फीडबैक लिया है। हम चाहते हैं क्या समस्या है, उसको हम कैसे समाधान कर सकते हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है उनके लिए, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है। हम उसको बैठकर डिस्कस करेंगे, डिस्कशन, और इसके सुखद परिणाम निकलेंगे। थैंक यू सो मच सर।